हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ में फिटिंग कैसे लगाते हैं, स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट ले लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके चेक करेंगे। तो इस तरीके के जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ होते हैं उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। पहले आपको दोनों पार्ट को बराबर करके लेंथ और शोल्डर को नाप लेना है। शोल्डर आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। दोनों शोल्डर बराबर होने चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत छांट सकते हैं बराबर करने के लिए। और इसके बाद देखिए, आपको साइड का आर्म होल वाला पार्ट भी चेक करना है कि ये दोनों पार्ट भी बराबर है या नहीं। तो ये लेंथ आप चेक कीजिएगा, जैसे कि ये 9 इंच आ रही है मेरे इसमें। और अब देखिएगा, फ्रंट की जो लेंथ रहेगी ये थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि हम इसमें बेल्ट वगैरह अटैच करते हैं, प्लेट्स डालते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये आप कैसे बराबर कर सकते हैं वही मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आगे पीछे का पार्ट दोनों बराबर नहीं है और इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पर 8.25 इंच, 8.5 8.25 इंच आ रही है। तो हमें इसे कैसे बराबर करना है, पहले तो आपको हाई की पट्टी बाहर निकालते हुए दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर करके रख लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई डाल सकते हैं जिससे कि ये आगे पीछे ना हो, या पिन लगा सकते हैं। अब इस पार्ट को आपको थोड़ा सा छांट लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो थोड़ा बहुत छांटने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर ज़्यादा कटिंग कर देते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग करके दोनों पार्ट को बराबर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, मेरे मेज़रमेंट में ये आ रहा है 8 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो मैं दोनों को नापूंगी यहाँ पर। आगे वाले दो, ये जो दो पार्ट मैंने करके रखे हैं, दोनों पार्ट को नापना है। और अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट, क्योंकि इतना ही हमें यहाँ पर बैक पार्ट में भी चाहिए। जब हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालते हैं तो हमारा जो पीछे का पार्ट होता है ये थोड़ा फैल जाता है शोल्डर की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं सेंटर मार्क कर रही हूँ। सेंटर मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। इससे आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि आपका कितना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो गले के नीचे वाले हिस्से पे भी मैंने एक मार्किंग कर ली है और कमर की तरफ भी एक मार्किंग मैंने कर ली है। अब इस तरह से आपको ऊपर शोल्डर और आर्म होल दोनों को मिला लेना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से शोल्डर भी मिलने चाहिए। ये पार्ट इसमें दिख नहीं रहा है, ये देखिए इस तरह से दोनों शोल्डर, बैक के और फ्रंट के दोनों शोल्डर के पार्ट मिलने चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक पिन अटैच कर देती हूँ। ये देखिए, स्पीड मैंने वीडियो की इसीलिए कम रखी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और जो हमारा यूट्यूब का ऑप्शन होता है उसमें स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है और स्पीड कम करने का भी ऑप्शन होता है। तो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको वीडियो को थोड़ा और स्लो करके देखना है तो आप थोड़ा और स्लो करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों तरफ पिन लगा दी है और अब मुझे पता चल गया है कि इतना पार्ट मेरा बाहर निकल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसे बिना मेज़रमेंट लेकर भी छांट सकती हूँ, पर मैं आपको बता देती हूँ कि कितना मेज़रमेंट लेकर आपको छांटना है। मैंने इस ब्लाउज़ में मार्जिन रखा था 2 इंच का। ज़्यादातर मैं 1.5 इंच ही रखती हूँ, पर इस ब्लाउज़ में मैंने 2 इंच का रखा था। तो हमें यहाँ पर नाप लेना है। ये देखिए, तो ये 36 साइज़ का ब्लाउज़ है और यहाँ पर देखिए 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो आप उससे बढ़ाकर भी कर सकते हैं। मैंने 9 इंच मार्क किया। उसके बाद मेरा जो मार्जिन वाला पार्ट है 2 इंच, जितना भी आप रखते हैं 1.5 या 2 इंच, उस पे एक मार्किंग कर लीजिए। अब नीचे कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच। तो मुझे फिटिंग का भी मार्किंग मिल गया है और मार्जिन का भी मार्किंग मिल गया है। अब हमें स्ट्रेट एक लाइन बना लेनी है इस तरह से स्केल से। ये देखिए, ये आपका फिटिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे जो एक्स्ट्रा निकल रहा है बाहर की तरफ, इसे कट कर देना है। इस तरह से मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रही हूँ और अब हम यहाँ पर आर्म होल भी छांट लेंगे। तो इसीलिए मैं जब ब्लाउज़ का कटिंग करती हूँ तो मैं आर्म होल कम ही रखती हूँ, क्योंकि जब हम फिटिंग लगाते हैं तो भी हमें आर्म होल को थोड़ा बहुत छांटना होता है। तो जब आप कटिंग कर रहे हो तो आर्म होल को थोड़ा कम रखें। बाद में प्रॉपर मेज़रमेंट लेकर आप इसे फिटिंग के यहाँ से छांट सकते हैं।
तो एक तरफ का पार्ट देखिए मैंने आपको बराबर करके दिखा दिया है। सेम आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से छाँटना है। तो ये चीज़ें मैं बहुत ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, पर वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा स्लो करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये रहा दूसरी तरफ का पार्ट। इसमें क्या करना है, हमें हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के रखना है, क्योंकि हाई की पट्टी जो रहती है वो हमारे मेज़रमेंट में काउंट नहीं होती है। इसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। तो जब आप लोगों को भी ये चीज़ें अगर हैबिट में आ जाएंगी, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एक बार इस तरीके से फिटिंग लगा कर देखिएगा। आपकी फ़िटिंग की सिलाई एकदम सीधी आएगी और शोल्डर भी डाउन नहीं होगा, फिटिंग भी प्रॉपर आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा दी है और दूसरी तरफ का पार्ट भी मैं छाँट लूँगी। तो सेम जैसे इस तरफ से बाहर निकल रहा था वैसे ही इस तरफ से भी निकल रहा है, तो इसे भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ के पार्ट जो हैं वो बराबर कर लिए हैं। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे। जितना आपने मार्जिन रखा है आधा इंच या उससे कम, उतना कवर करते हुए ही आपको सिलाई लगानी है। और शोल्डर पे आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं और दोनों पार्ट पे आगे पीछे की तरफ आप सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। सिलाई को लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्लीव्स अटैच करते समय ये सिलाई खुल जाती है। ये देखिए दोनों तरफ के शोल्डर मैंने अटैच कर दिए हैं और शोल्डर का जो मार्जिन है इसे आपको पीछे की तरफ रख लेना है। तो अब देखिए एक चीज़ और बता रही हूँ, इस तरीके से आपको स्केल को रखना है और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका शोल्डर कितना बाहर की तरफ आ रहा है, इसे आप कट कर लें। तो जितना शोल्डर पट्टी आप रखते हैं उसमें 1 इंच का मार्जिन रख कर आपको शोल्डर को कटिंग करना होता है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन हमारा गले की तरफ चला जाता है, आधा इंच मार्जिन हमारा स्लीव्स अटैच करते हैं तब चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर हमारा इस तरीके से ऊपर से सीधा होना चाहिए। तो जहाँ पर मैंने शोल्डर अटैच किया है वहाँ से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कट किया है, इससे शोल्डर का जो पार्ट है हमारा वो एकदम स्ट्रेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल्स तरफ एक पट्टी लगानी है, क्योंकि इसका डिज़ाइनर स्लीव्स है। तो यहाँ पर मैं एक पट्टी लगा रही हूँ जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो मैंने एक क्रॉस पट्टी ली हुई है, क्रॉस पट्टी कट करके लेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें रख लेना है। तो शोल्डर सेंटर से आपको 2 इंच आगे की तरफ लेना है और इस तरह से पट्टी को अटैच कर देना है। अब देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर आपको लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैंने कॉर्नर की लगा दी है, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देना है। तो देखिए सेंटर से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है हमें। दोनों तरफ 1-1 इंच पे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कटिंग करते समय हमने 1 इंच का गैप रखा था यहाँ पर। तो 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से लेते हुए आपको स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो जो शोल्डर पे पट्टी लगाई है यहाँ से ये फिनिशिंग हो जाएगी। पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए आपको तुरपाई कर लेनी है। तो एक तरफ की मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है, अब दूसरी तरफ से भी कर लेनी है। और जो स्लीव्स है वो आप हमेशा सेंटर से ही अटैच करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है। ये जो पट्टी लगाई है इसे अंदर की तरफ करते हुए आपको हाथ से सुई धागे से तुरपाई कर लेनी है। तो इसी तरह से अब देखिए हमें दूसरी तरफ की स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ की स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं और इसके बाद अब हमें फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, स्लीव्स का जो मार्जिन है इसे बराबर से रखते हुए हमें यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। दोनों जो जॉइंट जो है जॉइंट से जॉइंट मिलने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दिया है। सिलाई आपको एकदम कॉर्नर पे लगानी है, ज़्यादा इसमें मार्जिन आपको नहीं लेना है। सेम देखिए इसी तरह से आपको दूसरी तरफ के पार्ट में भी कर लेना है।
दूसरी तरफ के पार्ट पर भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब हमें लगाना है फिटिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाई की पट्टी को छोड़कर मार्किंग की है और यहाँ से हमें चेस्ट का और वेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का है 9 इंच और कमर का है 7.5 इंच। अब हमें स्ट्रेट एक लाइन बना लेनी है, देखिए इस तरह से स्केल से। और इसके बाद अब हमें स्लीव्स का फिटिंग लगाना है। तो स्लीव्स का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है गोलाई का, उसका हाफ लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में है ये 11 इंच, इसका आधा लिया है मैंने 5.5 इंच। और इस तरह से हमें यहाँ पर स्ट्रेट एक लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इसके पास में आप एक सिलाई और लगा सकते हैं, 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरी तरफ के पार्ट पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। सबसे पहले थोड़ा सा इसे खींचते हुए हम एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे, जिससे कि हमारा फैब्रिक अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ के पार्ट पर मैंने फिटिंग लगा दी है और मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि दोनों मार्जिन वाले पार्ट मिल रहे हैं आपस में और इस तरफ का भी दोनों पार्ट आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर फिटिंग लगाते हैं तो कोई भी पार्ट आपका आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। इसका बैक नेक डिज़ाइन, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स का डिज़ाइन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इस ब्लाउज़ का कटिंग भी प्रॉपर शेयर किया हुआ है और स्लीव्स का डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो देखिए शोल्डर पे भी यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये पैटर्न कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।